ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे महादेव की कृपा बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अभी के टाइम पर जो पूज्य गुरु जी की कथा हुई थी ना, जिसके अंदर गुरुदेव ने कहा कि आजकल के टाइम पर 18-18, 20-20, 22-22 साल के लड़के और लड़कियां ऐसे लगते हैं जैसे कि वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। उनके बाल झड़ना, साथ ही साथ आपकी स्किन का खराब हो जाना, यानी कि त्वचा जब आपकी खराब होने लगती है, कील मुहासे या फिर कालापन पड़ने लगता है अपने घुटनों पर, या फिर आपके कोहनी के आसपास कालापन पड़ने लगता है। ये वो सारी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से आज का व्यक्ति, आज का मनुष्य जूझ रहा है, और हर घर में ऐसे 2 सदस्य जरूर होते हैं। गुरुदेव ने साथ ही साथ बताते हुए कहा कि आप जो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, ये सिर्फ ना ही आपके दुखों का सर्वनाश करता है, आपकी कामनाओं की पूर्ति करता है, साथ ही साथ ये सबसे बड़ी औषधि भी देता है। लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, इन सबका वर्णन करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन सभी पुराणों के अंदर वो सभी औषधियां हैं जो मनुष्य के जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान कर सकता है। गुरुदेव ने उन्हीं वाली कथाओं के दौरान, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या चल रही है, बालों का झड़ना है, गंजापन आ रखा है, या फिर आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे पड़ चुके हैं, कील मुहासे से पड़ रखे हैं, या फिर आपकी स्किन खराब होती चली जा रही है, साथ ही साथ घुटनों पर या कोहनी पर या आपकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे से पड़ने लगे हैं, तो ये वाले उपाय शिव महापुराण के करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 4 उपाय बताने वाला हूं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया। तो एक एक करके ध्यान से सुनना, समझना, लेकिन उससे पहले आप सभी से बस एक ही प्रार्थना करूंगा, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपके हृदय में आ जाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। और हाँ, मेरी इस मेहनत के लिए एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला वाला उपाय। सबसे बड़ी जो समस्या आती है परिवार में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उनके बालों में कुछ भी समस्या है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहता है, या फिर उनके बाल झड़ने लगे हैं, गंजापन आने लगा है ना, कुछ इस तरीके से, काफी बार इस जगह से जो बाल होते हैं ना वो बहुत जल्दी जाने लगते हैं, या फिर स्त्रियों के साथ में जो समस्या होती है, यहाँ के बालों की जब डेंसिटी कम हो जाती है तो एक तरीके से उनकी सुंदरता कम हो जाती है ना, या फिर बाल जो है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर आप पहले वाले में देखोगे तो इस तरीके के हैं, बाद में आपके बाल अगर इस तरीके के हो जाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। तो बालों की संख्या भी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी सुंदरता पर दाग सा पड़ता है। गुरुदेव ने शिव महापुराण की औषधि का सबसे अचूक उपाय बताया, जो कि आपकी समस्त परेशानियों को दूर कर देगा बालों से संबंधित। आपको लेना होगा इस तरीके से धतूरा, ठीक है। अगर आप नॉर्मली धतूरा मिल जाता है उससे भी आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये पूरा धतूरा नहीं चाहिए, धतूरे के अंदर के जो ये बीज होते हैं ना, आप देख सकते हो यहाँ पे सूखे हुए बीज है ना, तो इन बीजों को या तो आप निकाल करके सुखा लेना, वरना आप किसी भी पंसारी की शॉप पर जाएंगे तो वहां पर आपको धतूरे के बीज मिल जाएंगे। ध्यान रखना, इन्हें भूल करके भी खाना नहीं है, ये केवल औषधि के लिए है, ठीक है ना, जो कि आपके जिस स्थान पर भी बाल नहीं आते हैं उनको निकालता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से धतूरे के बीज लेने हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम आपको बीज लेने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। वैसे तो गुरुदेव ने कहा आधी मुट्ठी के बराबर। उसके बाद में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसे लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन करना है तो गुरुदेव ने उनका भी उपाय बताया। जिस मास की एकादशी पड़े उस दिन कर लीजिएगा, एकादशी नहीं तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी शिवरात्रि किसी भी प्रदोष के दिन, या फिर अगर कोई सोमवार का दिन पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए तो उस दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये 5 तिथियां गुरुदेव ने बताई है, इनमें से किसी भी एक तिथि को आपको करके रख लेना है। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होना, पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो भी धतूरे के बीज लिए हैं ना, उन्हें महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, ठीक है। और अपने दोनों हाथों को फैला करके अपनी कामना करके आपको बाबा से विनती करना है, और इन धतूरे के बीजों को, मतलब आपको पूरे बीज नहीं चढ़ाने, थोड़े से धतूरे के बीज आपको चढ़ा देना। उन्हीं धतूरे के बीजों को आपको उठा करके लेकर के आ जाना है, और घर लाने के पश्चात उन्हीं धतूरे के बीज के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा सरसों का तेल, ठीक है। ज्यादा नहीं, आधा लीटर के बराबर आपको सरसों का तेल ले लेना है, लगभग 500 ग्राम,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने घर में किसी भी कढ़ाई में इस सरसों के तेल को गर्म करना है और जो धतूरे के बीज आपने लिए हैं उन धतूरे के बीजों को इसी के अंदर डाल देना और इसमें अच्छे से इन्हें गर्म करना है ना। गर्म करने के पश्चात जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, जब तेल अच्छे से उबलने लगेगा, तब उसके पश्चात आपको इस तेल को निकाल करके किसी भी एक कांच के बर्तन में रख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप रात्रि को सोने के लिए जाएंगे तब इसी तेल की 15 मिनट मालिश आपको अपने सिर पर, जिस जगह पर भी बालों की समस्या है उस जगह पर मात्र 15 मिनट तक आपको इससे मसाज करना है, लगा देना है और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करते रहना है डेली बेसिस पर। गुरुदेव ने कहा इसका असर मात्र आपको 1 महीने के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह होगा आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। पहला तो काम गुरुदेव ने कहा कि जब भी आप कहीं बाहर से आ रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो तो हमेशा जब भी आप मुंह को धोएं अपना, तो वो हमेशा गुनगुने पानी से धोना चाहिए, है ना। अब इसका साइंटिफिक रीजन भी है, हर चीज शिव महापुराण के अनुसार नहीं होती है। तो जो भी गुनगुने पानी से मुंह धोते हो तो इसके अंदर जितने भी मॉइस्चराइजर वगैरह, जितने भी कीटाणु वगैरह जो होते हैं, जो आपकी स्क्रीन को डाई करते हैं या फिर उसको ब्लैक बनाते हैं, वो सारी चीजें निकल जाती है, ठीक है। अब जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, किसी भी सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन आपको करना क्या है, अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कील मुहासों को खत्म करने के लिए आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चुटकी पीला चंदन और 1 चुटकी लाल चंदन, दोनों चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, जो भी दिन बताए उस दिन किसी भी समय पर। यहां पहुंच करके उपाय करने का खास नियम तरीका, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र पर आपको, अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी ये बीच वाली पत्ती होती है उसके चिकने हिस्से की तरफ यहां पर आपको लगाना होगा लाल चंदन, ठीक है, पूरे पर। और जो ये दोनों नीचे की पत्तियां बची है इन पर लगाना होगा आपको इस तरीके से पीला चंदन, ठीक है। और इस बेल पत्र को उठा करके अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके महादेव की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी के तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में रहे और जिधर आपने चंदन लगाया वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए, उल्टा समर्पित करना है। और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको यहां पर त्रिपुरा सुंदरी के नाम से समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, गिरे, जितना जल रोक सको उतना जल रोकना, क्योंकि ये वाला जल जब इस बेल पत्र से नीचे होकर के चंदन का जल जो आपके इस कलश में इकट्ठा होगा, इसी जल को अपने घर पर लेकर के जाना है। घर ले जाने के पश्चात आपके जिस स्थान पर भी काले दाग, धब्बे, कील, मुहासे हैं अपने चेहरे पर, उस स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दीजिएगा। जितनी जब तक ये जल चल रहा है तब तक आपके धीरे धीरे करके वो समस्याएं खत्म होने लगेगी। साथ ही साथ तीसरे नंबर के उपाय के बारे में बात करें, जो कि आजकल के टाइम पर सभी के साथ में, कौन सी वाली समस्या, ये वाली समस्या। क्या करना है, अगर आपके घुटनों पर इस तरीके से काले दाग धब्बे हैं, है ना, कोहनी पर है काले दाग धब्बे, जहां पर भी मुड़ने वाली जगह जो होती है ना, वो वाली स्किन बड़ी खराब सी हो जाती है। आपने बहुत सारी महंगी महंगी क्रीमें लगा ली, सब कुछ करके देख लिया, गुरुदेव ने एक सबसे अचूक उपाय बताया। जो भी दिन मैंने आपको बताए उनमें से किसी भी एक दिन करना। आपको लेने होंगे इस तरीके से आम के पत्ते। किसके? आम के पत्ते लेना। और कितने लेने हैं? 11 पत्ते। ध्यान रखना, आपको इस तरीके से सूखे पत्ते लेने हैं 11, ठीक है। और गिन करके लेनी होंगी 7 दूर्वा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 7 दूर्वा और 11 आम के पत्ते हैं, इन्हें ला करके अपने घर पर जलाना, जला करके उसकी भस्म तैयार करना, उसे छानना, तो इस तरीके की भस्म निकल करके तैयार होगी। चाहे थोड़ी सी हो, आपको उसी भस्म को इकट्ठा कर लेना है। इस भस्म को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में और लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर देना। उसके पश्चात आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना है, धुल लेना है, कुछ भी समर्पित नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो आपने भस्म ली है उस भस्म को महादेव की शिवलिंग का ये वाला जो हिस्सा होता है, केवल ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, इस स्थान पर आपको अच्छे से लगाना है, ठीक है ना। और लगा देने के पश्चात अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके, ये जो भस्म आपने लगाई है इसे वापस से निकाल करके
किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको निकाल लेना है, एकत्रित कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो पूरी भस्म आप निकाल लेंगे और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से, शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। ठीक है, अब आपकी अपनी कामना कह करके ये वाली जो आपने भस्म ली है इसे अपने घर पर लेकर के आना और इसी भस्म में थोड़ा सा गाय का घी, ध्यान रखना किसका, गाय का घी मिला लेना। ठीक है, और उसी भस्म में गाय का घी मिला करके जब भी आप स्नान करने जाएं तो स्नान करने जाने से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले अपने शरीर के उस अंग पर आपको लगा लेना है जहां पर भी आपके समस्या इस तरीके से आ रही है ना, और उसके आधे 1 घंटे के बाद में आपको स्नान कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।